गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फुल हिंदी की किताबें ये पोयम देखेंगे। ओके, देखो किताबें का मतलब आपको समझा होगा, बुक। किताबें यानी बुक। ओके, ये किसने लिखा है? गुलजार ने। ये समझ में आया? अभी आगे देखो क्या दिया है। नई कविता, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा। अभी आधुनिक संवेदना मतलब किताबों को अभी एक नई फीलिंग आने लगी है। किसके बारे में आई है ये हम लोग पोएम में देखेंगे। ओके, तो वो फीलिंग के बारे में किताबें हमसे कुछ कहना चाहती है। बराबर। देखो, प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख मतलब पुस्तक पढ़ने से अपने को क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि मतलब क्या है? अभी कंप्यूटर इतने क्या बोलते हैं ना, टॉप लेवल पे है कि हमको कंप्यूटर ही बहुत अच्छा लगता है और हम लोग बुक किताबें कम पढ़ते हैं। बराबर। आगे, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी, और इसके वजह से पुस्तक और मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, फासले बढ़ते जा रहे हैं। बराबर। और दूसरे और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ किताबें मतलब क्या? किताबें हमें कहने की कोशिश कर रही है कि हे मनुष्य, आप अभी किसमें एकदम व्यस्त हो? कंप्यूटर में व्यस्त हो, स्मार्टफोन में व्यस्त हो। बराबर। और इसके वजह से आपकी हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ऐसा वो यहाँ पे बताने की कोशिश किताबें कर रही है। ओके, अभी देखो फर्स्ट पैरा, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत यानी उम्मीद, तकती है मतलब क्या? राह देखती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। सोबत में मतलब उनके साथ, जो हम लोग हमारा शाम का वक्त टीवी के सामने नहीं गुजारते थे, तो किताबें अलग अलग टाइप की हम लोग पढ़ने में क्या करते थे? अपना टाइम गवाते थे। ओके, अब अक्सर क्या होता है? अब अक्सर, अक्सर यानी हमेशा किताबें क्या करती है? सिर्फ राह देख रही है। बराबर। मैंने आपको अर्थ भेजा था, उसमें देखना मैंने क्या दिया है। बरसों से किताबें मनुष्य की साथी है। बराबर। लेकिन अब क्या है? कंप्यूटर का अधिक उपयोग होने के कारण वो क्या हो रही है? बंद अलमारी के शीशों में क्या है? पड़ी रहती है। और उस अलमारी में से मतलब अलमारी को क्या होता है? सामने क्या होता है? एक मिरर होता है। उसमें से वो क्या करती है? लोगों को झांकती है कि शायद कोई आदमी यहाँ पे आए, अलमारी खोले, उसमें से बुक निकाले और मुझे पढ़े। समझ में आया? और एक समय ऐसा था कि मनुष्य की शाम किताबों के साथ ही क्या होती थी? बीतती थी। मतलब क्या? हम लोग उसके साथ ही रहते थे। लेकिन अब महीनों तक मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन आज ऐसा समय है, महीनों महीनों तक किताबें वैसी की वैसी अलमारी में पड़ी रहती है, कोई भी उसके तरफ देखता भी नहीं। समझ में आया? देखो, अर्थ बाय हार्ट करने से अच्छा उसको समझो। देखो, एक एक लाइन को देखो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल पोएम। ओके, देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से मतलब क्या है? बंद अलमारी के शीशों के कपबोर्ड से किताबें क्या कर रही है? अभी हमें झांक रही है। क्यों? बड़ी हसरत से भी ताकती है, बहुत इच्छा से वो हमारी तरफ देखती है। बराबर। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, वो बेचारी कहती है कि अभी तो महीनों महीनों तक तू मेरे सामने नहीं आता है और हम दोनों की बातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर कंप्यूटर के सामने बीतती है। मतलब क्या है? वो शिकायत कर रही है कि जो शाम हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते थे, पढ़ते थे एक दूसरे को, वो आजकल होती नहीं है। आप टीवी देखने में, कंप्यूटर देखने में, स्मार्टफोन देखने में ही व्यस्त रहते हो। अभी समझ में आया लाइन टू लाइन का अर्थ? अभी आगे देखो, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखो, अभी उन्होंने क्या बताया है? कवि क्या कहते हैं? अभी उनका पूरा समय मतलब क्या? लोगों का पूरा समय कंप्यूटर के पर्दे पर ही निकल जाता है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, और ये देखकर किताबें बड़ी बेचैन होती है कि आजकल ये इंसान को हो क्या गया है, मेरी तरफ देखता ही नहीं है। उन्हें अब नींद में
चलने की आदत हो गई है, और अभी क्या हुआ है ना कि वो क्या कर रही है कि अभी नींद में अभी चलने की उनको आदत रह गई है। मतलब क्या, सब लोग क्या करते हैं, नींद आने के लिए आजकल किताबें पढ़ते हैं, बराबर, और वो क्या करते हैं, किताबें लेकर सो जाते हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, मतलब क्या है, जो कदरें वो सुनाती थी, मतलब क्या, जो मूल्य या फिर उसमें से जो एथिक्स वो हमें सुनाती थी किताबें, कि जिनके सेल कभी मरते ही नहीं थे। अभी देखो, जिनके सेल मतलब क्या है ना, जिनके सेल कभी कम नहीं होते थे। मतलब क्या, कंप्यूटर में क्या होता है, सेल होता है, वो बैटरी होती है, वो डाउन हो गई, कंप्यूटर चलना बंद होता है। स्मार्टफोन बैटरी डाउन, बंद हो जाता है। टीवी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बंद हो जाता है। लेकिन किताबों का ऐसा है क्या, नहीं। आप जी चाहे, जब चाहे, जहां चाहे किताबों को पढ़ सकते हो। समझ में आया? सेल का मतलब नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन सेल्स, सेल का मतलब बैटरी पावर। ओके, सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, लेकिन इसके वजह से क्या है ना, वो जो कदरें लिखी गई है किताबों में, जो अच्छा अच्छा सब कुछ लिखा गया है, कदरें यानी किताबों में लिखा हुआ सब कुछ, पैरा, टेंजा, पोयम, सब, वो जो भी कुछ है वो आज हम लोग क्या नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। समझ में आया? देखो, तुमको मैंने क्या दिया है लिखकर। कवि कहते हैं कि मनुष्य का समय अब क्या है, कंप्यूटर पर ज्यादा बीतता है, और इस कारण किताबों की बेचैनी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किताबों ने अपने ज्ञान गंगा से मनुष्य को नीति मूल्य समझाए, बराबर। जिनके सेल कभी कम नहीं होते थे, सेल मतलब क्या, उसकी बैटरी पावर कभी कम नहीं होती थी, पर अब कंप्यूटर के प्रभाव से उन किताबों का मूल्य हमें घर में क्या होता है, दिखाई नहीं देता। देखो, कोई कोई इसका मतलब जब लिखते समय है ना, थोड़ा अलग लिखना पड़ता है। ओके, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखोगे तो भी चलता है, राइट। अभी देखना आगे, वो सारे उधेड़ उधड़े 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 मतलब अलग अलग है। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कोई सफा पलटता मतलब क्या है, पन्ना, सफा यानी एक एक हम लोग पन्ने पलटते हैं ना, ऐसे, तो सिसकी यानी रोने की आवाज निकलती है। अब किधर से निकलती होगी रोने की आवाज, क्या लगता है आप लोगों को? तो रोने की आवाज किधर से निकलती है, किताबों से निकलती है, बराबर। कई लफ्जों में मानी गिर पड़े हैं। मानी गिर पड़े हैं मतलब क्या है, किताबों का जो मान रहता है वो क्या हुआ है, वो गिर पड़ा है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अभी देखो, बहुत अच्छे से देखना, बिना पत्तों के, जैसे कि पेड़ के ऊपर, पेड़ जो होता है उसके ऊपर पत्ते होते हैं, वो पत्ते अगर नहीं होंगे तो पेड़ कैसा लगता है, एक खुट की तरह लगता है, एक लकड़ी का खंबा लगता है, बराबर। उसी तरह से किताबों को बंद अलमारी में रखने की वजह से वो क्या लग रहा है, सूखे पत्ते की तरह लग रहे हैं। समझ में आया? एक सूखे पेड़ की खूंट की तरह लग रहा है, जिसमें कोई जान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग उसको क्या नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। समझ में आया? देखो, वापस बता रही हूँ, अपना लिखा हुआ देखो। कवि हमें क्या करता है, कहते हैं कि अभी क्या हो गया है, मनुष्य और किताबों के बीच क्या है, दूरी बढ़ती जा रही है, और इसके वजह से क्या है, किताबों का मन क्या है, बिखरता है। वो जब हम लोग उसके पन्ने पलटते हैं तो उसमें से क्या होता है, सिसकियां निकलती है, दुख भरी आवाज निकलती है कि कितने महीनों के बाद तू मेरे पन्ने पलट रहा है, बराबर। फिर क्या है, किताबों के पन्ने अभी क्या है, सूख गए हैं, उनका कुछ सम्मान ही नहीं है। देखो, कई लफ्जों में मानी गिर पड़े हैं। मानी गिर पड़ना यानी सम्मान न होना, समझा? हम लोग किताबों को अभी सम्मान ही नहीं देते हैं। देखो, कभी भी हम लोग किताबें निकालते हैं, कोई भी भगवान की हो या कोई भी, पहले उसे क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, बराबर। तुम लोग देखो, बुक पर भी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में क्या लिखते हो, श्री लिखते हो, या कोई कोई बच्चों का मैंने देखा है श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। मतलब हम लोग किताबों को एक दर्जा देते हैं, एक सम्मान देते हैं भगवान का, कि इसमें से हम लोग क्या ग्रहण करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे। समझ में आया? ध्यान में आया ये क्या लिखा गया है, ये ध्यान देना। हाँ, क्या है, इन लफ्जों में मानी गिर पड़े, लफ्ज मतलब शब्द, इन शब्दों में क्या है, उनका सम्मान ही आजकल नहीं होता है। तो वो किसकी तरह है बेचारे, अलमारी में बेजान किताबें हैं,
किस तरह से, जिस तरह से किसी पेड़ के ऊपर जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना ग्रीन कलर के, वो क्या हो जाते हैं, एकदम से झड़ जाते हैं, तो उस पेड़ में जान नहीं होती। उस तरह से अब ये किताबें लग रही है, समझा। देखो उन्होंने क्या बताया है, किताबों के पन्ने सूख गए हैं, उनका कोई सम्मान नहीं रहा है और उनके शब्दों को अब कोई नया अर्थ भी नहीं है। ओके, अभी देखना आगे। जुबान पर जो जायका, जायका यानी टेस्ट आता था, जो सफा पलटने का मतलब क्या है, हम लोग जब ऐसे ऐसे किताबें पलटते ना, ऐसे करते और ऐसे पलटते, तो जो नई किताबें होती है ना उसका स्वाद अपने टंग को मिलता था, बराबर। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह ब तह खुलता जाता है पर्दे पर। अभी देखो वो जो ये था ना, वो जो पढ़ने का मजा था, ऐसे ऐसे हम लोग पन्ने पलटते थे, उसका हमें स्मेल आता था, उसका स्वाद हमारे टंग को आता था। अब ये सब मजा चली गई है। हम लोग क्या करते हैं, माउस लेते हैं कंप्यूटर का, उसके ऊपर क्लिक करते या एंटर का बटन प्रेस करते, फटाफट 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 सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है आंखों के सामने। झपकियां होते ही ऐसे करते नहीं है तो हमारे सामने इंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो अभी उसका कुछ मजा ही नहीं है जो हम लोग किताबें पढ़ते समय लेते थे। समझ में आया किताबें क्या कह रही है कि देखो, कवि हमें किताबों की दुर्गति के बारे में क्या कहते हैं कि अब कंप्यूटर पर उंगली से एक बटन क्लिक करने से पर्दे पर बहुत कुछ एक साथ शीघ्रता से दिखाई देता है। बराबर झपके ऐसे करते नहीं है तो दिखाई देता है। यही वजह है कि किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जुबां पे आता था वो अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। कि मतलब क्या कि किताबों से, जो ये किताबें, इनसे हमारा रिलेशन, संपर्क खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। समझ में आया सबको बराबर से। देखो अभी आगे, कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, बराबर। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जंबी से यानी माथे से, बराबर। वो सारा इल्म मतलब सारा ज्ञान तो मिलना रहेगा आइंदा भी। अभी देखो कैसे दिया है, कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, मतलब ऐसे रखते थे और सो जाते थे, बराबर। बाद में क्या दिया है, कभी गोदी में लेते थे, मतलब हम लोग ऐसे पढ़ते ना गोद में रखकर किताब, बराबर। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, मतलब क्या है, कभी कभी क्या करते थे हम लोग घुटनों को क्या बनाते थे, ठावनी बनाकर, बराबर। ठावनी मतलब हम लोग ऐसे घुटने ऐसे करते हैं, फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर ऐसा रखते हैं, वैसे ठावनी बनाकर। और कभी रिहल की सूरत बनाकर मतलब क्या है कि कभी कभी हम लोग छाव में भी किताबें पढ़ा करते थे, बराबर। यहाँ पर दिया है रिहल यानी ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखा कर पढ़ा जाता है। देखो ध्यान में रखना, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, बराबर, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जंबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अभी देखना, कभी हम लोग सीने पर रखते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों की रिहल की सूरत बनाकर, मतलब कैसे ना, तुम लोग वो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो देखो इस तरह का एक ये रहता है उनका लकड़े का बनाया हुआ, जिसके ऊपर हम लोग भी पोथी रखते हैं, या फिर वो लोग नमाज पढ़ते समय उनका कुरान रखते हैं, वो ऐसा होता है लकड़े का। उसको क्या बोलते हैं कि लकड़ी की रिहल बोलते हैं, बराबर। और उसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, ये दो के बीच में हम लोग क्या रखते हैं, किताब रखते हैं। तो इस तरह से वो किताब क्या होती है, ऐसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस किताब को इस तरह से क्या करते हैं, रखते हैं। इस रिहल में हम लोग क्या करते हैं, किताब को रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, मतलब क्या है, नीम सजदे में मतलब नीम के वृक्ष की छाव के नीचे भी उसको पढ़ते थे, छूते थे जंबी से। देखो जब भी अपना कोई भी ग्रंथ पढ़कर हो जाता है, हम लोग ऐसा उसको माथा टेकते हैं, बराबर। वो सारा इल्म मतलब वो सारा ज्ञान तो मिलता ही रहेगा आइंदा भी, मतलब वो भी सब कुछ
आपने मुझे छुआ नहीं, मुझे देखा नहीं, फिर भी मैं आपको ज्ञान देता ही रहूंगा, ऐसा वो किताब कहती है। फिर से बता रही हूँ, विच इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, हो गया। कभी गोदी में लेते थे, हो गया। कभी घुटनों को अपनी रीहल की सूरत बना कर, मतलब क्या है, ये जो घुटने हैं ना अपने, वो घुटने हम लोग इस तरह से क्रिस क्रॉस करते थे, ऐसे, बराबर। या फिर हम लोग ऐसे घुटने रखते हैं, दोपहर के टाइम में ऐसे घुटने करते हैं ना, ऐसे फोल्ड करके रखते हैं और उस घुटनों के बीच में रखते हैं किताब को, बराबर। घुटने यानी क्या, नी, ये जो नी है उसको फोल्ड करते थे और उसके ऊपर किताब खोलकर रखते हैं बहुत सारे बच्चे, बराबर। और उसको क्या करते थे, ऐसे घुटनों को ऐसे करते थे, फोल्ड करते थे और उसके ऊपर किताब रखते थे। तो वो रिहल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि कोई भी जब ग्रंथ हम लोग भगवान का पढ़ते हैं तब इस तरह का रिहल होता है, बराबर। और उसके बीच में हम लोग पुराण या फिर ग्रंथ रखते हैं और उसे पढ़ते हैं, बराबर। हम लोग क्या करते हैं कि अपने घुटनों को, अपने नी को क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, बराबर, दोपहर के समय में, और उसको रिहल की तरह यूज करते हैं। उसके सामने क्या करते हैं, किताबें रखते हैं। समझ में आया? और क्या करते हैं, देखो, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, नीम के पेड़ के छाया के नीचे पढ़ा करते थे, छूते थे जंबी से, और उसके बाद हम लोग उसको माथा लगाते थे, बराबर, ग्रंथ को। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मतलब क्या, वो सारा ज्ञान जो है वो आपको मैं आगे भी देता ही रहूंगा, आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करोगे तो भी, समझा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के यानी पत्र, लेटर, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, बराबर, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं बनेंगे। मतलब क्या है, देखो एकदम इजी। कवि क्या कहते हैं, किताबों में क्या है, ज्ञान तो मिलता ही था, लेकिन किसी ने अगर प्यार से आपको कोई फूल दिया है तो वो भी हम लोग क्या करते थे, किताबों में रखते थे, बराबर। वो सूख जाने के बाद अपने को उसकी महक भी अच्छी लगती थी। बाद में महके हुए रुक्के यानी पत्र, अगर आपको किसी अपने ने कोई लेटर लिखा है तो वो भी अपने को क्या करते थे, हम लोग संभाल कर किताब में रखते थे पहले के जमाने में। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, मतलब क्या है, किसी का किताब गिर गया तो किसी ने उसको उठा के दे दिया तो वो उसका फ्रेंड बन जाता था, हम लोग उसको थैंक यू बोलते थे, बराबर। तो ये भी सब कुछ खत्म हो गया। मतलब क्या है, अभी किताबों से जो रिश्ते बनते थे वो अभी क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ऐसे किताबें हमें क्या करना चाहती है, कहना चाहती है, हमें समझाना चाहती है। समझ में आया? देखो, कवि क्या कहता है, किताबों से मिलने वाला ज्ञान कभी कम नहीं होगा, पर किताबों में रखे हुए वो सूखे फूल की पत्तियां, चिट्ठियां, वो यादें हमें नहीं मिलेगी। एक समय था किताबें गिरने उठाने के बहाने प्यार के, दोस्ती के रिश्ते बनते थे, परंतु आज हम किताबों से क्या हो गए, बहुत दूर हो गए। तो अभी वो रिश्ते भी बनना क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। समझ में आया? देखो, बराबर से वीडियो को सुनो और सुनते समय बाजू में किताब खुली रखो तो ही आपको समझेगा। समझ में आया? ध्यान में आया किस तरह से ये पोयम है? बहुत इजी पोयम है, किताबें, बराबर। इसके ऊपर से हमें शायद टर्म में ऐसे आ सकता है। ओके, तो आपको ये सब कुछ बराबर से आना जरूरी है। ओके, थैंक यू।